नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। बीजेपी की 5वीं सूची के बाद विरोध के सुर मध्य प्रदेश में तेज हैं। 4 PM ने शनिवार को आपको जबलपुर में जो कुछ हुआ था वो बहुत प्रमुखता से दिखाया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिनके पास मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनावों की अहम जिम्मेदारी है, वो कल बाल बाल कार्यकर्ताओं के आक्रोश का शिकार होते होते बच गए थे। उनके गनमैन की पिटाई हो गई थी। गनमैन को बुरी तरीके से धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा था, बाद में हाथापाई हुई थी और खुद भूपेंद्र सिंह यादव धक्का मुक्की के शिकार हुए थे। रविवार को एक अलग तस्वीर ग्वालियर से आई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के बीच फंसे नजर आए। बात वही टिकटों की। जो टिकट बटे हैं, टिकटों को लेकर विरोध का सुर पूरे उफान पर है बीजेपी में। मुन्नालाल गोयल, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी का केसरिया अपने गले में डाल लिया था, वो अभी हैरान है, परेशान है। उनके समर्थक बड़े हलाकान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सबसे बेहतर प्रत्याशी यदि ग्वालियर में जो क्षेत्र है जिससे वे टिकट चाहते थे, उनसे अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं था, लेकिन वहां से माया सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। अब दिलचस्प हाल यह है कि जब अभी सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में आए थे और जब मेयर के चुनाव ग्वालियर में हुए थे, तब इन्हीं माया सिंह का टिकट बीजेपी ने यह कहते हुए काट दिया था कि वो उम्रदराज हो गई हैं। जब 1.5 बरस पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, मेयर का चुनाव हुआ था, तब माया सिंह 72 साल की थी। अब जो उम्रदराज 1.5 साल पहले नेता बताई गई थी, वो इस समय विधानसभा के लिए प्रत्याशी बना दी गई है। और मुन्नालाल गोयल सरीके ऐसे कद्दावर नेता का टिकट कट गया है जिनकी जीतने की संभावनाएं प्रबल बताई गई थी। जो हमें सोर्सेज से सूचना है, उसमें सबसे बेहतर यदि किसी को खुद बीजेपी के सर्वे में माना गया था तो मुन्नालाल गोयल। अब जब टिकट उनका कटा और सूची में नाम माया सिंह का आया तो बवाल हो गया। बहुत लंबे अरसे बाद जय विलास पैलेस पर हंगामा, नारेबाजी देखी गई। वहां कार्यकर्ता, मुन्नालाल गोयल के समर्थक डटे रहे, डटे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उनके बीच पहुंचे तो जो समर्थक थे मुन्नालाल गोयल के, उनका आक्रोश साफ नजर आया, स्पष्ट दिखाई दिया। क्या कुछ दृश्य था, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि जय विलास पैलेस पर जो नजारा दिखलाई पड़ा, देखने को आया। उन दृश्यों को देख के ही आप समझिए खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने निरीह असहाय से नजर आ रहे हैं, कैसे नारीबाजी हो रही है। हम पूरा का पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं जो रविवार को दोपहर से लेकर देर दोपहर तक चलता रहा। पहले उसे देखिए। देखा आपने, ये जयविलास पैलेस के समक्ष का दृश्य है जहां मुन्नालाल गोयल समर्थक सड़कों पे लेटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि सीट को बचा लीजिए, इसे ना जाने दीजिए। ग्वालियर चंबल संभाग में 32 सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां से अच्छी खासी सफलता पाई थी और बीजेपी के सारे गणित उलट कर दिए थे। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और जब उन्होंने कमलनाथ के साथ दगाबाजी कर उनकी सरकार गिराकर अपने एमएलएस को लेकर बीजेपी की झोली भर दी अपने एमएलए से, तो उसके बाद हुए मेयर के चुनाव में ग्वालियर के इतिहास में पहली बार कांग्रेस मेयर का चुनाव जीती। तभी साफ हो गया था कि जो कुछ सिंधिया ज्योतिरादित्य ने कदम उठाया वो जनता को पसंद नहीं आया। महल के आसपास की जो राजनीति थी वो उसकी पोल खुल गई थी, हम ऐसा मान सकते हैं, कह सकते हैं। अब अभी जब टिकट बंट रहे हैं,
अब तो ऑलमोस्ट बढ़ गए हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, एक विदिशा और दूसरा गुना, 2 सीटें ही अभी उम्मीदवार उस पर घोषित होना है बीजेपी के। बाकी जो लिस्ट आई है उसमें मानकर चला जा रहा है कि इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी फिर बहुत बड़ा गच्चा खाने वाली है, और गच्चा ऐसा कि दावेदार या जो सूत्र ये कह रहे हैं कि सारे गणित इस बार उलट होने वाले हैं। ऐसे में जो कुछ हो रहा है, जो टिकटें बटी हैं, उसने और मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा दी हैं। जिन माया सिंह को टिकट दिया गया है वो जनसंघ की संस्थापक विजयाराजे सिंधिया के कजिन की धर्मपत्नी है, मामा ध्यानेंद्र सिंह, जो कभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, मंत्री भी वो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में, बीजेपी की सरकार में रह चुके हैं। अब 73+ की मामी चुनाव मैदान में उतार दी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी नानी, क्योंकि माधवराव सिंधिया की वो मामी लगा करती थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नानी हो गई। नानी के आगे मुन्ना यानी मुन्ना लाल गोयल, जो उनके बहुत निकटस्थों में शुमार हैं, जिन्होंने वक्त आया था तो साथ दिया था, कांग्रेस का दामन छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी का दुपट्टा अपने गले में डाल लिया था, वो अब ठगिया सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसा उनका टिकट कटा है। सूत्र बतला रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 दिन पहले मुन्ना लाल गोयल जी को बोल दिया था कि उनका टिकट फाइनल हो गया, तैयारी कीजिए। लेकिन सूची आई तो भौचक्का रह गया। पूरा का पूरा जो कुनबा था मुन्ना लाल गोयल समर्थक वाला, वो हैरान है, हलाकान है, समझ नहीं पा रहा है। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मुन्ना लाल गोयल को मनाने का, मान मनोबल का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुन्ना लाल गोयल अब उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। सोर्सेस से खबर है, और आज भी जब जयविलास पैलेस पर जितना जमघट था वो सब मुन्ना लाल गोयल समर्थक थे, और उनकी पीड़ा साफ नजर आ रही थी। कहा जा रहा है कि ये सीट थ्रो कर दी गई है बीजेपी की ओर से। क्यों थ्रो की गई, क्या हुआ है, तो खैर पार्टी जाने और नतीजा बताएगा। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब समझ आएगा कि एक्चुअल ये मूव जो बीजेपी का था कि मुन्ना लाल गोयल का टिकट काटा, माया सिंह को दिया, तो ये सफल रहा नहीं रहा, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन जो अभी ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति है, उस क्षेत्र का पूरा जो दृश्य है, वो दृश्य बतला रहा है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्कूल के जलसे में कल ही होकर गए, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए या जो प्रयास कर रहे थे उसमें सफलता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल नहीं पा रही है। मुश्किल उनकी बनी हुई है, ऊपरी तौर पर दिखता होगा, लगता होगा। तो ये जो पूरा का पूरा नज़ारा था, ये जो मध्य प्रदेश के चुनावी राजनीति के जो रंग है, हमने कहा हुआ है कि हमें जैसे ही कोई इस तरीके का रंग मिलेगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसी दायित्व का निर्वहन हमने किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा ये चैनल मध्य प्रदेश का नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।